गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 गणित में 5 मार्क्स 2022 में ये यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये त्रिविमीय ज्यामिति का क्वेश्चन है जिसको हम लोग 3D बोलते हैं इंग्लिश में। तो 3D जो चैप्टर है उसी का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। आप यकीन मानिए ये सवाल निश्चित रूप से, मैं वैसे गारंटी लेता नहीं हूं लेकिन इस सवाल के बारे में गारंटी लेता हूं कि 100% मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन एक निश्चित रूप से आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जब भी पेपर होगा बोर्ड का 2026 में फरवरी में होने वाला है जो कि प्रस्तावित है, तो निश्चित रूप से आपको इस टाइप का सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ लें। मैंने बता दिया कि आपको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप दोनों भाषाओं में इसको समझ पाए। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ता हूं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, एक हमारी ये लाइन है 3i + 3j - 5k प्लस म्यू लगा के यहाँ पे 2i + 3j + 6k, और दूसरी लाइन हमारी ये है r = i + 2j - 4k प्लस लैम्डा 2i + 3j + 6k। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और हर आपको देखोगे अनसाल्ड में हर जगह आपको हर एक साल आपको दिखाई पड़े, जितने भी आपने 2021 के अनसाल्ड हो, 22 के, 23 के, 24 के, जब इसलिए मैं बता रहा हूं कि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है सवाल इस टाइप का। एक आता है मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए दो रेखाओं के बीच की, ठीक है ना। तो यहां पर न्यूनतम दूरी का क्या मतलब है इसको समझते हैं। सबसे पहले सवाल को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाकी लगाने को तो 2-4-5 मिनट का क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये हमारे फॉर्मेट है लाइन के, इक्वेशन ऑफ लाइन के, कि एक यहाँ पर i + 2j एक वेक्टर ये दिया रहेगा प्लस लैम्डा के साथ दूसरा वेक्टर पूरा का पूरा i j k में दिया रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है, लाइन का फॉर्मेट होता है। तो अब देखिए, चूंकि ये 3D है, त्रिविमीय ज्यामिति है, इसलिए इसमें न्यूनतम दूरी की जब कहानी की बात होगी, न्यूनतम दूरी का क्या मतलब, इसको देखिए। अगर इसी पर होता है, ये देखिए, अगर किसी समतल पर दो रेखाओं की बात कही जाए, अगर वे समांतर है तब तो समांतर रेखाओं के बीच, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात कही जाएगी। अब समझिए इसको, ये लेकिन खास बात क्या है कि ये जो है ऐसे भी लाइन है, देखिए इसको कैमरे में मैं दिखा रहा हूं, इस टाइप की लाइन है। इसक्यों अगर ये एक ही प्लेन पर होंगी तो ऐसे काटेंगी, ठीक है, ऐसे जैसे चौराहा जैसे कटता है ना, चौराहे के पास या तिराहा हो या फिर हाँ चौराहे ऐसे काट देती है। देखिए कोई भी रोड हो ऐसे चली आ रही, क्रॉस कर रही है, तो ये तो एक ही प्लेन पर है, एक ही समतल पर है। लेकिन जब फ्लाईओवर बन जाता है ऐसे, देखिए फ्लाईओवर, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लाईओवर बनेगा तो एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगी। तो ये दूरी होती है, दरअसल हमको यही डिस्टेंस निकालनी कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। अदरवाइज तो मिनिमम डिस्टेंस की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि यही न्यूनतम दूरी होगी दो रेखाओं के बीच की, आप समझिए। और अगर ये एक ही प्लेन पर अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक लाइनें हो तो क्या होगा, समांतर हो तब तो चलिए ठीक है, इनके बीच की कोई ना कोई दूरी आएगी, वो दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, मिनिमम की बात ही नहीं होगी, कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। पैरेलल लाइन की बात होगी तो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी कब, जब एक ही प्लेन पर पड़े, ठीक है, एक ही समतल पर हो। लेकिन प्लेन अगर अलग अलग हो जाए तो बात अलग हो जाएगी। अभी एक ही प्लेन पर अगर स्क्यू लाइन हो जाए तो क्या होगा, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं कट कर जाएंगी, तो वहां पर मिनिमम डिस्टेंस 0 होगी, मैक्सिमम का कोई पता नहीं होगा। लेकिन जब हम 3D पढ़ते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस का यही मतलब होता है कि दो रेखाएं हवा में हैं वैसे मान के चलिए, और ये जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन में है। अगर पैरेलल हैं तो मान लीजिए यूं है, ठीक, हवा में है ऐसे करके, तो न्यूनतम दूरी होगी ही होगी। अगर ये पैरेलल नहीं भी है, ठीक है ना, समांतर नहीं भी हैं, कट कर रही हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। देखिए अभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, गौर से देखिए, तो कुछ ना कुछ दूरी पर तो ही है। देखिए जैसे आपका देखा ओवरब्रिज निकलता है तो एक सड़क नीचे है एक सड़क ऊपर है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है ना, तो ये डिस्टेंस हमको दरअसल निकालनी है, यही दूरी तो यही मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। अगर पैरेलल है तब भी कोई ना कोई दूरी निकलेगी, देखिए चाहे ऊंचाई पे हो और चाहे पैरेलल फिर एक ही समतल पर ही क्यों ना हो, उस कंडीशन में फिक्स डिस्टेंस आएगी। तो जब 3D का केस होता है तो मैं मान के चलता हूं हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति में हवा में सारी चीजें करते हैं कि एक लाइन ऐसे जा रही, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, या फिर पैरेलल है तो ऐसे जा रही है, मान के चलिए। तो पैरेलल की पहचान क्या है ये समझते हैं। दरअसल हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं लाइन के, एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो मैं अब सॉल्व करने चल रहा हूं। तो पहली लाइन का जो इक्वेशन है हमारा वो क्या है, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, फर्स्ट लाइन, पहली रेखा का समीकरण, वेक्टर समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, r = 3i
प्लस 3j माइनस 5k। ओके, और साथ में क्या दिया हुआ है, प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है ना। तो याद रखना, एक ये लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। और दूसरी लाइन का इक्वेशन हमारा क्या है, एंड करके लिखा हुआ, देखिए यहां पर r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा के साथ है क्या क्या है भाई, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें बताओ ये पैरेलल लाइन है कि मतलब ये तिरछी लाइन है, इस तरह से स्क्यू लाइन जिसको बोलते हैं। तो यहां पर आप पहचान कैसे पाओगे, आप इससे पहचानना, ये देखिए ये पार्ट, इसको देख लो और इसको देखो, मिल रहा है ना, एकदम मैच या रेशियो में 2/2 करो, 3/3 करो, 6/, हमेशा अगर इसका रेशियो सेम टू सेम होता है तो ये मान लेते हैं। या ऐसे देखिए 3 दूनी 6 करो, 2 तिहाई 6 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 छंग 12। अगर ऐसा आपको दिखाई पड़ जाए तो जान लेना ये लाइन क्या है, समांतर है। और उसने कभी कभी क्या हो सकता है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां 4 मिलेगा, यहां पर 3 का दुगना 6 मिलेगा, यहां 6 का दुगना 12, तो इसमें 2 कॉमन लेना, एकदम डिक्टो एक जैसा अंदर बना लेना। तो अगर 2 कॉमन वाला होने वाला होता, जैसे यहां 4 होता, यहां पर कितना होता 6 होता, यहां 12 होता, तो मैं 2 कॉमन ले लेता, 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा हमारा एक कांस्टेंट हो जाता। केवल हम अंदर अंदर को ही हम लोग समझेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमको मिला देना है बिल्कुल डिक्टो, चाहे इसको इसके बराबर कर देना है, चाहे इसको इसके। हालांकि इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एक ही जैसा यहां पर हमको 2i वेक्टर दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसमें भी दिया। इसलिए पैरेलल लाइन की पहचान है, ये समांतर रेखाओं की हमारी पहचान है। तो दोनों रेखाएं हमारी वेक्टर फॉर्म में क्या है, समांतर है, इतना दिमाग में रखना। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो क्या तरीका होता है, फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहां पर होगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ठीक है ना, ओके। और यहां पर क्या होना है आपका, डॉट, क्या होगा, डॉट। और दूसरा वेक्टर यहां पे क्या होगा आपका, b माइनस a, कम कर दीजिए, b माइनस a, सॉरी नहीं, a2 माइनस a1 करिए, क्या कर देंगे, a2 माइनस a1 और डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड b, ठीक है ना। ये हमारे पास डिस्टेंस निकलेगी इसकी, इस तरह से। अब करते कैसे हैं, इसमें क्या b है, क्या a2 है और क्या हमारा a1 है, ये ध्यान देते हैं। तो आ जाओ यहां पर, देखो हमारे पास ये जो मेरा होगा, ये पहली लाइन है, तो इसलिए मैं इसको a1 मानूंगा, इसको मैं मानूंगा ये a1 है। तो मेरे पास a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 3j माइनस 5k हो जाएगा। ओके, ये मेरा हो जाएगा a1 वेक्टर। उसके बाद में मेरा a2 वेक्टर क्या होगा, जो दूसरी लाइन है ना, उसका ये वाला पार्ट जिसमें लैम्डा या म्यू नहीं जुड़ा हुआ, ये वाला पार्ट देखिए, i हो जाएगा, वेक्टर लगा दीजिए यहां पर, i हो जाएगा, 2j हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद में जो b है हमारा, वो कितना होगा, मैं एंड लिख देता हूं यहां पर, वेक्टर जो b है, जो इन दोनों का देखिए, ये दोनों का दोनों मैचिंग रहेगा, तो इसको लिख दो जरा, 2i 3j प्लस 6k। ओके, 3 वेक्टर हमारे पास होंगे, बस यही हमको निकालना। तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। ओके, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। यहां पर ध्यान दीजिए, सॉरी हम कह रहे हैं आपको, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा इस तीन के बीच, याद रखना किसका होगा, a2 माइनस a1, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, याद आ गया। तो यहां से a2 माइनस a1 कैसे निकलेगा, ये ध्यान दीजिए, a2 माइनस a1 कैसे निकलेगा, a2 में से a1 को घटा दीजिए, i में से 3i सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक, i में से 3i सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा, माइनस का 2i आएगा, और 2j में से 3j सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस का j आ जाएगा, माइनस 4k में से माइनस 5k सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा ये, ठीक है, ये प्लस का k आ जाएगा। ओके, इतना आना चाहिए, प्लस का k आ जाएगा। अब ये मेरा a2 माइनस a1 निकल चुका है, ठीक है, a2 माइनस a1। अब मुझे क्या करना है, हमको निकालना है d, तो इसके लिए हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, वो क्या वैल्यू है, a2 माइनस a1, 2 वेक्टर हो गया, और फिर क्रॉस वेक्टर b करना है। तो a2 माइनस a1 के कोफिशिएंट यहां पर i j k
और मैं डिटरमिनेंट से निकालूंगा तो ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और बी वाली जो वैल्यू कौन कौन सी है, 2 है, यहाँ पर 3 है, और ये कितना है 6। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी ये देख लेते हैं। डायरेक्ट निकालिए इसको, क्या मिल जाएगा कितना मिल जाएगा इसका मान। जब हम लोग आई सेलेक्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आई को ढक लीजिए, आई वाला कॉलम, तो 6 कम 6, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस लगा के फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, फिर माइनस जे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हमारा हट जाएगा अब की बार, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा माइनस का, और माइनस लगा के 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर प्लस का हम लोग के लेंगे, आपको पता ना यहाँ पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस होता है, ये सब रूल है। आगे बढ़िए, के वाला हटाते हैं तो ये हट गया, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस लगा के 2 1 कम 2 करेंगे तो ये मेरा +2 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना मिलेगा, -9i और 12 2 14, यानी प्लस का 14 जे हो जाएगा, और ये 6 में से 2 गया, प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 4k। ये जो मेरा वेक्टर आया है, ये वाला हिस्सा आया है, ये वाला, ये ऊपर का। अभी इसका परिमाण भी निकालना है, तो बाद में वहां पे मैं वैल्यू रख दूंगा। तो आइए परिमाण भी इसका निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, परिमाण कैसे निकलेगा, आओ डायरेक्ट यहीं पे लग। अतः दूरी, अतः जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस कितनी, d इक्वल टू इतना। तो d इक्वल टू, देखिए a2 - a1 क्रॉस भी हम लोग निकाल चुके हैं, और आया है कितना, -9i आया है, +14j आया है, -4k। अब इसका परिमाण निकाल लीजिए, और नीचे b का परिमाण आपको चाहिए केवल। नीचे जो b को देखो तो b वेक्टर हमारा कहाँ है, यहाँ, ये, इसका परिमाण निकाल के रखिए। तो क्या होगा, परिमाण किसी वेक्टर का i के गुणांक का वर्ग अंडर रूट के अंदर, और j के गुणांक का वर्ग कर दो तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 9 9 इसका भी परिमाण निकाल लीजिए, जैसे नीचे निकालेंगे, 9 9 81, ऐसे देखो, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 196 हो जाएगा, 14 का वर्ग, और 4 चौक 16, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आएगा, ये ध्यान दो, अंडर रूट के अंदर 6 छंग 36, और 2 दूना 4, यानी 4 ये हो गया, 9 ये हो गया, 36 ये हो गया। तो कितना आ रहा है डिस्टेंस, इसको जब जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13 आ गया, और उसके बाद में आपका 9 1 10 और 18 1 19, और 1 1 कितना हो गया, 2। तो अंडर रूट 293 बटे में क्या आएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी 36 9 9 6 45 4 49 49। तो डिस्टेंस इसका तो स्क्वायर रूट निकल नहीं रहा है, डेसिमल में निकलेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी कर दीजिए, 7। तो आंसर मेरा क्या है, अंडर रूट 293/7। ठीक है, ये टोटल इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 2 लाइनों के बीच की। एकदम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, याद रखना। यहां मैंने शुरुआत में इसमें यहाँ पे क्रॉस रहेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर ये दोनों चीजें अलग अलग होती तो हमारी लाइन पैरेलल नहीं होती, तो उस केस में हमारी डिस्टेंस क्या आती, उस केस में हमारी डिस्टेंस आती a2 - a1, ये वेक्टर क्रॉस लगाते हैं यहाँ पर, b1 क्रॉस b2, एक ये b1 बन जाता, एक ये b2 बन जाता। अब b सेम नहीं रहता, इसका b जो दिख रहा है ये b नहीं, और फिर डिवाइड में क्या होता, मॉड b1 क्रॉस b2। और देखिए ये भी पूरा का पूरा वेक्टर बन रहा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा इस कंडीशन में, इसमें डाट होता है, फिर इस केस में डाट हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर तब इसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे इस तरह से।